नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परसेंटेज पढ़ रहे हैं अपन और परसेंटेज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम की मासिक आय का 20% राम खर्च करता है अपने किराए पर और बाकी वो क्या करता है, बचाता है। लेकिन उसने जो बचाने की जो रुपए है वो कितने हैं, 800 रुपए की वो बचत कर लेता है। तो आपको ये बताना है कि राम की मासिक आय कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर 20% क्या कर रहा है, खर्च, बाकी ये बचा रहा होगा। तो अगर 20% ये खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा होगा, 100 माइनस 20 यानी कि 80%। ये बचत कर रहा है 80% और रुपए में कह रहा है 800 रुपए। तो आप कह सकते हो कि ये 800 रुपए बचा रहा है। परसेंट में कितना है, 80। हमें कितने परसेंट निकालना है, तो राम की मासिक आय कितनी है, तो आप कहोगे 100%। तो आप 100% की जो वैल्यू निकालोगे तो आप कितना निकालोगे, 1000। आपका आंसर हो जाएगा 1000 रुपए। यदि वो कहता कि आप ये बताएं कि मासिक उसका खर्च कितना है, तो अगर आप खर्च निकालेंगे तो खर्च कितना निकलेगा, तो खर्च निकलेगा आपका 800 और ये डिवाइड बाई 80। खर्च आप 20% निकालते हो तो इसका मतलब हमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ये कितना, 10 और ये 200। यानी खर्च करता है 200 रुपए और 800 रुपए बचाता है, तब जाके उसकी इनकम कितनी होती है, 1000 रुपए। देखें अगला क्वेश्चन और भी है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है और 3% वो दान कर देता है और दोनों में ही वो 2310 रुपए क्या करता है, खर्च करता है। तो बताइए उसकी इनकम कितनी है, यानी उस महीने उसने कितने रुपए कमाए होंगे, ये आपको बताना है। तो देखें 30% तो इसने किस पर खर्च किया है, तो 30% ये हो गया और 3% इसने किस क्या किया है, दान किया है, तो ये हो गया। तो टोटल इन्होंने खर्च कितना कर दिया, 33%। तो टोटल इन्होंने क्या कर दिया, खर्च। एक खर्च इन्होंने 33% कर लिया परसेंटेज में, लेकिन इन्होंने खर्च में कितने रुपए बताया है, 2310। तो आप कह सकते हो कि ये जो 2310 रुपए है ये कितने परसेंट के बराबर है, 33% के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, कुल वेतन। तो कुल वेतन कितना होगा, 100%। तो आप कह सकते हो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 गुना 2 22 और 11 गुना 11 और 11 गुना 3 33। 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो फिर कितनी बार कट जाएगा, ये 3 गुना 7 21 और ये 0। तो 70 का गुना जब आप करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7000 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यानी कि व्यय और बचत आपका कितना है, 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दी जाए तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे कि अगर आपका ये व्यय है और ये आपकी बचत है, ये 5:1 है। हम अगर इसको अनुपात अगर हटा रहे हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया अपन ने, मान लिया ये कि ये 500 रुपए है और ये 100 रुपए। अगर व्यय और बचत यहाँ आय अगर देखें तो आय इक्वल टू क्या होता है, बचत प्लस खर्च। तो आपकी बचत कितनी है, 100 रुपए और आपका खर्च कितना है, 500 रुपए। तो टोटल आपकी जो इनकम बनेगी वो कितने रुपए बनेगी, 600 रुपए। आपकी इनकम 600 रुपए बन गई। अगर 600 रुपए का आप अगर 25% बढ़ाएंगे, यानी कि उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, तो 600 का अगर आप 25% बढ़ाएंगे तो अब नई आय क्या हो जाएगी, नई आय। तो आप देखेंगे कि 600 का 125 बटे 100, तो ये 0 से 0 ये हो जाएगा आपका कितना, 25 गुना 6 150 यानी 750 रुपए। अब आपकी जो आय है वो कितनी बढ़ गई, 750 रुपए हो गई, यानी 150 रुपए आपकी ये बढ़ गई। अब हमें देखा गया है कि इसका जो बचत है वो 15% बढ़ाई जाती है, यानी कि बचत आपकी पहले 100 थी, अब 15% इंक्रीज होगी तो कितना हो जाएगी, 115 रुपए, 115 रुपए।
आप अगर देखेंगे कि ये 750 रुपए था इनकम, और 750 में से आप देखेंगे कि अब क्या हो गया, अब जो व्यय आएगा अपना, तो आपको पता है कि व्यय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 आपकी इनकम है और 115 आपका ये क्या है बचत। तो कितनी बचेगी, ये 5 में 10 में से 5 घटाओगे 5, और 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 3, और ये आ जाएगा 6 में से घटाओगे 5, 535 रुपए। यानी अब आपकी जो अब आपका जो व्यय है वो कितना हो गया 535। पहले व्यय कितना था 500 रुपए, अब कितना हो गया 35, तो कितना बढ़ गया ये, तो आप कहोगे 35 रुपए बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया 500 पर, तो इनटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 7%। यानी प्रतिशत वृद्धि आपको कितने पर करनी पड़ेगी, उसके व्यय में आपको करनी पड़ेगी, ये आपका माइनस करने पर ये 5 हो गया, और 4 में से घटाओगे 3, और ये आपका क्या है, ये यहाँ गलत है, ये 535 नहीं होगा, ये कितना आएगा 635, और अगर 635 आएगा तो ये आएगा आपका कितना 135। जब 135 हो जाएगा ये, तो कितनी बार हो जाएगा, 5 गुना 2 10, और 5 गुना 7 कितना परसेंट आंसर आ जाएगा आपका 27%। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन,